राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अधीरता का अंग शुरू हो रहा है। अधीरता यानी धैर्य की कमी होना। मनुष्य के अंदर अपनी इच्छाओं, कामना और चाहना की हर समय इतनी बेचैनी रहती है, इतनी अशांति रहती है कि वो हर समय अधीर रहता है। अगर उसके अंदर किसी चीज की इच्छा आ गई, उसके मन के हिसाब से कुछ नहीं हुआ, तो वो अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है, किसी भी तरीके से उस चीज को पाना चाहता है। और उसके अंदर माया की इच्छा तो हर समय बनी रहती है। आज की सारी ज्ञान चर्चा इसी पर है कि माया के वश होकर ये मनुष्य कैसे कैसे कार्य करता है। माया के वश होकर उसे इतना भी समझ में नहीं आता है, जिन चीजों को वो ये समझता है कि ये मेरी जरूरतें हैं, वो उसकी जरूरतें नहीं होकर वो उसकी मन की इच्छाएं हैं। आवश्यकता और इच्छाओं में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक संसार में निर्वाह करने के लिए आपको जितना धन संपत्ति चाहिए वो जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप संसार में जी भी नहीं सकते। वो आपको जरूरत की चीजें हैं कि आपको पेट भरने के लिए अन्न चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए और काम भी धंधा भी आपको करना है। तो उतना तो हर इंसान को चाहिए होता है, लेकिन उसकी मन की इच्छा कभी एक बात पर नहीं टिकती है। एक आ गया तो दो की इच्छा होगी, दो आ गया तो तीसरी चीज की इच्छा होगी, और उस चीजों के लिए उसके अंदर हमेशा बेचैनी बनी रहेगी, और बेचैनी की वजह से हर समय अशांति। तो माया का होना बुरा नहीं है, माया तो चाहिए होती है, चाहे वो शरीर रूपी माया हो। अगर ये शरीर रूपी माया न हो तो न तो आप संसार का कार्य कर सकते हो, न परमार्थ का कार्य कर सकते हो। भाई, परमात्मा प्राप्ति के लिए भी तो ये मनुष्य शरीर चाहिए। आत्मा कहाँ जाएगी, कैसे अंदर आकर बैठेगी? और तो कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जिसमें भगवत प्राप्ति की जा सके। तो परमात्मा में मिलने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस मनुष्य रूपी शरीर रूपी माया की तो मनुष्य सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बिना वो भक्ति ज्ञान कैसे सुनेगा, कैसे बुद्धि पर ज्ञान आएगा, कैसे परमात्मा से मिल सकता है? तो संसार में माया भी चार प्रकार की होती है। एक तरीके की माया नहीं होती है। एक होती है स्थूल माया, दूसरी होती है इच्छा माया, तीसरी होती है मूल माया, और चौथी होती है सूक्ष्म माया। इस सब को अलग अलग और अच्छे से समझिएगा। स्थूल माया शरीर पर आधारित होती है कि इस शरीर को किस तरह से सुख मिल सके। तो इस शरीर के सुख धन दौलत संपत्ति परिवार सोना चांदी, इन सब से इन शरीर को सुख मिलता है और अच्छा लगता है। ये स्थूल माया है, ये निर्जीव माया है। माया सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित है, इससे आगे की माया इच्छा माया है, जो मन पर आधारित है। जो आपके मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये सब मन पर आधारित है कि मन ने ये चाहा और वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। तो ये है इच्छा माया। और तीसरी है मूल माया, जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये है मूल माया। किसी को शब्दों से बड़ा प्रेम होता है, वो शब्दों को इतना बना बना के बोलते हैं कि सामने वाला मोहित हो जाए। या तो सुनना उसे अच्छा लगेगा या बोलना उसे अच्छा लगेगा। किसी को रूप से प्रेम होता है, किसी भी चीज की सुंदरता देखी और उस पर मोहित हो गया। किसी को रस से बड़ा प्रेम होता है, खाना पीना बहुत शौकीन होते हैं लोग। और यहीं तक नहीं, निंदा रस उसमें सबसे बड़ा है। किसी से निंदा करते समय आप किसी को देखिए, वो मनुष्य एकदम उसमें खो जाता है, उसे होश ही नहीं रखता है कि मैं अपने कितने कर्म बंधन बना रहा हूँ। और अगर नहीं करेगा तो सुनने का तो बहुत ज्यादा उसके रस आता रहता है। तो संसार में निंदा रस सबसे बुरा रस है। और
पांचवा होता है स्पर्श सुख। ये इंद्रियों पर आधारित है। तो संसार में ये पांचों ही मूल रस हैं जो मनुष्य पर हर समय हावी रहते हैं। और चौथी होती है सूक्ष्म माया। सूक्ष्म यानी झीणी माया, इतनी झीणी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इसमें कब फंसे रह गए। और तीन तो मनुष्य एक बार फिर भी शरीर त्याग कर देगा कि परिवार का सुख, धन दौलत, मन की इच्छाओं का, रूप रस गंध स्पर्श, इन सब इच्छाओं का, इन सब मायाओं का तो एक बार फिर भी त्याग कर देता है। लेकिन सूक्ष्म माया उसके अंत समय तक भी उसके साथ रहती है। यहाँ तक कि मरने वाला होगा उस समय भी उसके अंदर झीणी माया किसी न किसी रूप में रहती ही रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मान, बड़ाई, शोभा, ये रहती रहती है और हर मनुष्य को रहती है। कोई कितना ही कहे कि मैंने इनका त्याग कर दिया, लेकिन नहीं होता है। मोटी माया हर कोई तजे, झीणी माया तजे न कोय। तो सदगुरुदेव कहते हैं मोटी जो दिखने में आती है कि धन संपत्ति का आपको मोह है, ये तो फिर भी इसका त्याग हो जाता है। लेकिन झीणी सूक्ष्म माया का त्याग हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक को त्यागने जाओगे तो दूसरी उससे पहले आपके अंदर खड़ी हो जाएगी। काम तजे ते क्रोध न जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे ते अहंकार न जाइए, मान बड़ाई शोभा। अगर आपने काम को त्याग दिया तो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, और अगर क्रोध को छोड़ दोगे तो कोई लोभ आकर अंदर बैठ जाएगा, और अगर लोभ को भी छोड़ दोगे तो अहंकार आ जाएगा कि मैंने सबका त्याग कर दिया, मैं सबसे श्रेष्ठ। और मान बड़ाई प्रशंसा, प्रशंसा तो एक बच्चे के अंदर भी चाहना होती है। चाहे वो कितना ही मनुष्य कहे कि मैंने सबको छोड़ दिया, लेकिन अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कोई दूसरा नहीं करेगा तो वो खुद ही अपनी प्रशंसा करने लग जाएगा। तो इतनी ये झीणी माया, सूक्ष्म माया है जो हर किसी के अंदर लगी रहती है। इस माया से छुटकारा तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर सतगुरु विधि नहीं बैठती, वह शब्द धुन नहीं आती जिसका संग करके इस मन को संतोष आ जाए, इस आत्मा के अंदर वो परमात्मा के प्रति उसका महारस उस आत्मा को न मिल जाए। आत्मा को जब तक अपना आनंद नहीं मिलेगा तब तक वो माया के चुंगल में फंसी रहती है। मन वैरागी माया त्यागी, शब्द सुरत में समाई। जब शब्द सुरता के साथ समा जाती है, यानी उसका संग कर लेती है, तब इस मन को वैराग आता है, तब ये माया त्याग सकता है। नहीं तो बिना इस मन को संतोष आए, बिना उसको आनंद आए, वो माया को त्याग ही नहीं सकता। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये गम विरले पाई। तो इस गम यानी इसकी जानकारी विरले संतों के पास है कि इस सुरता को शब्द के साथ कैसे मिलाया जाए, इस मन को संतोष कैसे मिल सकता है। महारस आनंद उपजे, तब मन वैरागी ओय। तो जब तक महारस यानी इस शब्द धुन का आनंद आत्मा को नहीं मिलेगा, तब तक वो मन वैरागी हो ही नहीं सकता। और जब तक सुखमणा में भजन न हो, जब तक सुखमणा में सुमरन न हो, तब तक वो अमृत, वो महारस अंतर में नहीं उतरता है। तो अधीरता के अंग में सतगुरुदेव कहते हैं कि माया ने कैसे संसार को फंसा रखा है, माया की कैसी चाल है। कन्या बेचे मोल कर, पैसा ले बजाए, कब परणे क्या ब्याज ले, ऊधन खर्चे खाए। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अपनी बेटी को भेजकर जो पैसा मिलता है, या तो उससे खुद शादी कर लेते हैं, या उसे ब्याज पर उधार दे देते हैं, या उसे खा पी कर खत्म कर देते हैं। जबकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बेटी को कन्यादान किया जाता है। लेकिन यहाँ सतगुरुदेव उनकी बात कर रहे हैं जो कन्या को बेचकर उसका धन खाते हैं। ऊधन खर्चे खाए, जके महापापी होई। तो
तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि वो संसार में सबसे बड़े महापापी हैं। मुख देखियो रो पाप वेद शायद में जोई। ये बात वेद यानी शास्त्र भी कहते हैं कि ऐसे महापापी का मुख देखना भी पाप है, क्योंकि जो दान करने योग्य है, जिसका पुण्य अनंत है, उसको वो बेचकर उसके धन को खाते हैं। सुखराम दास वे अंक रंगा चाहता फूले आए। अंक रंगा यानी उनका हर समय पैसे पर ही ध्यान रहता है कि किस तरीके से पैसा मिल सकता है। हर समय उस पैसे को बढ़ाने का ही लालच उनके अंदर बना रहता है। कन्या बेचे मोल कर पैसा ले बजाए, लागी पेट की धा और सूजे नहीं काई। तीन लोक नर नार आपदा रया संभाई। हर समय सिर्फ इस पेट की ही भूख लगी रहती है, इसके सिवा उसे कुछ सूझता ही नहीं है। अगर पेट ना हो तो संसार में कोई कार्य ही ना करे, मनुष्य कुछ करे ही नहीं। तो वो हर समय अपने इस पेट के लिए जो चाहिए उल्टे सीधे सब काम करता रहता है। सारा संसार स्त्री पुरुष अपने इस पेट के दुख से दुखी हैं, हर समय सिर्फ माया के साथ लगे रहते हैं। सिद्ध पीर अवतार सर्व माया सो लागा। फिर चाहे सिद्ध हो, चाहे पीर हो, चाहे अवतार हो, सब ही माया के साथ लगे रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इस लग भरम न भागा। और अगर भक्ति करके ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तक भी पहुंच गए, बैकुंठ और स्वर्ग तक भी पहुंच गए, लेकिन इस माया का भ्रम उनका नहीं भागता है। माया उनके साथ हर समय लगी रहती है, क्योंकि तीन लोक तक तो माया का राज है, चौथे लोक में माया का राज नहीं है, वहां पे माया नहीं जा सकती। माया बड़ी बलाय है काऊ न जीती आए, कईक जन सुखराम कहे जीत गया जगमाए। माया बड़ी बलवान है, बड़ी ही जबरदस्त है, कोई इसको जीतना चाहे जीत ही नहीं सकता, क्योंकि इसने हर तरीके से किसी न किसी रूप में सबको फंसा रखा है। सिर्फ विरले ही होते हैं वो भक्त जो परमात्मा की भक्ति में रत रहकर और संतों के केवली ज्ञान को धारण करके इस इच्छा माया से अलग हो सकते हैं, इस सूक्ष्म माया से अलग हो सकते हैं। आप सद्गुरुदेव संसार की माया की बात कर रहे हैं। पैसों भयो जब टके की आशा, टके से दोए टका मन भावे, दोए से चार हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सुरत लगावे। संसार में धन संपत्ति की माया भी बहुत बलवान है। जब उसके पास एक होता है तो उसको दो की आशा हो जाती है, जब दो होता है तो उसे तीन की आशा हो जाती है, और जब तीन हो जाए तो 100 की आशा, 100 से 1000 पर, और 1000 से वो उस और आगे उसकी बढ़ती जाती है। यानी पूरी तरह से वो उस माया को कमाने में रम जाता है। रुपया आण मिले जब कोई, 5-25 की गांठ जुचावे, 5-25 हुआ 50, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे। जब रुपए हो गए तो फिर 5-10 हजार की चाहत, फिर 5-10-25-50 भी हो गए तो फिर सैकड़े के ऊपर उसका मन आ जाता है कि अब मुझे इससे और ज्यादा मिल जाए। सैकड़ा 5 हुए मिल कुछ जाफा, शेष को छोड़ लाखा मन आवे। और सैकड़ा हो गया तो फिर शेष यानी फिर लाखों पर उसका मन आ जाता है कि अब मुझे ये और मिल जाए। तो वो दौड़ता रहता है, पूरा जीवन उसका उस धन को कमाने में निकल जाता है। उसे होश ही नहीं आता है कि मैं जिस कार्य के लिए आया था इस संसार में, परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला था, वो तो उसे याद ही नहीं आता है। और अगर कोई कह भी देगा, कोई ज्ञान की बात सुन भी लेगा तो कहेगा अभी मेरा समय नहीं आया, बुढ़ापे में करूंगा, अभी तो टाइम ही नहीं है। अनंत बहाने हैं उसके पास। पुरुष को धन कमाने का लालच, तो स्त्री के अंदर अपने घर परिवार के पालन पोषण का, और बच्चों को अपने खेल कूद और पढ़ाई। यानी किसी से भी पूछोगे, एक बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी ये कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। तो एक दिन ऐसा आता है कि समय भी कहता है
डॉक्टर भी कह देता है कि अब तुम्हारे पास समय नहीं है, यानी मौत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। तब वो रोता है कि ये मैंने क्या किया, पूरा जीवन अपना इसी में, माया में ही लगा दिया। कुछ हो नहीं सकता तो चिड़िया चुग गई खेत, तो सिर्फ रोते ही संसार से चला जाता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, लाखज सात सताईस होई, अरबा खरबा असंख्य माया जो जोई। लाखों हो गए, अरबों हो गए, खरबों हो गए, असंख्य माया हो गई, लेकिन फिर भी उसके संतोष नहीं आता है। ऐसा हूँ धन मिले तब आई, भूपज होने की प्यास लगाई। अब अरबों खरबों हो गए तो राजा बनने की उसके अंदर प्यास आ गई। भूप से भूप हो कुछ जापा, दीन दुनी ये बादशाह कहावे। अब राजा हो गया, फिर प्रजा का सुख भी मिल गया, धन का सुख भी मिल गया, तो अब उसे बादशाह होने की इच्छा जागृत हो गई। बादशाह रहे मन होए आगो, इंद्रासन में इंद्र होई जाए। और अगर बादशाह की पदवी मिल गई तो अब उसे उससे आगे स्वर्ग के सुखों की इच्छा हो गई कि मैं स्वर्ग में इंद्र की पदवी पर जाकर बैठ जाऊं। कहाँ इस मन को रुक पा रहा है ये मन, बल्कि एक के बाद जैसे जैसे उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है, उसकी मन की आशा चाहना बढ़ती ही जाती है। तो ही यो मन रहे दिल आगे, ब्रह्मा जो होने की प्यास लगाई। और इंद्र पदवी मिल गई तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश की उसे पदवियां चाहिए। मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं पाए। तो इस मन की भूख तो तब तक नहीं मिटती जब तक इस मन को संतोष नहीं आता, इस मन को ज्ञान नहीं मिलता, इस मन को अंदर परमात्मा प्राप्ति का प्रेम नहीं जगता, तब तक इस मन को संतोष आता ही नहीं है, ये ठहर ही नहीं सकता। तो जब तक उसको महारस का आनंद उसके अंदर नहीं आएगा, महारस आनंद उपजे तब मन वैरागी होए। तो इस मन को वैराग तब ही आएगा जब उसके अंदर ये महारस का आनंद आएगा। और महारस का आनंद आने के लिए जब वो केवली भगवंतों के ज्ञान को सुनेगा, उसको धारण करेगा, तब उसके अंदर ये श्वास प्रश्वास में सुमरन करने पर ये शब्द धुन आएगी, ये जो आवाज आएगी, जितना जितना इस धुन में डूबेगा, जितना जितना इसको सुनेगा, तब वैसे वैसे इसका मन वैरागी होता जाएगा, वैसे वैसे इसे संसार से वैराग आता जाएगा। आज की चर्चा यहीं तक। इति श्री अधीरता का अंग संपूर्ण। राम राम।